तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 14 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर 14 मार्च को होने वाला कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देख सकते हो इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लें, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्या पूछा है, नमक की गाड़ियां जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कानपुर जा रही थी। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के चितेरे कवि है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सुमित्रानंदन पंत है। और अब अगला क्वेश्चन, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या, नाट्यशास्त्र है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहा जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पटकथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 24 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोटा जो शब्द है ना, ये देशज शब्द होगा, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, मियां नसरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, कितने प्रकार की, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों मियां नसरुद्दीन मशहूर थे। अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार परमात्मा है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कबीर के अनुसार परमात्मा कितने, एक है, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संगीत के क्षेत्र में लय कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1936 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। रस के अंग होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रस के 4 अंग होते हैं। वे भाषा जिसमें राज्य को संदेश प्रसारित करने होते हैं उसको प्यारे बच्चों को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, ठीक है। उसके बाद में देखो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा है, गीत परोस की जोड़ी मिल जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र से, भारत माता की जोड़ी मिल जाएगी जवाहरलाल नेहरू से, भारतीय कलाई की जोड़ी मिल जाएगी संकलित से, भारत की पहली मूक फिल्म की जोड़ी मिल जाएगी 1913 से, चौपाई की जोड़ी मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 से, और आंख दिखाना की जोड़ी मिल जाएगी डराना से, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले। इसी प्रकार से जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखो सभी के सभी बच्चे यहाँ से एक वाक्य में उत्तर को देख लेंगे। मोहन के गुरु का क्या नाम था, तो देखो मास्टर त्रिलोक सिंह। घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है, तो देखो घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर की याद कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अजंता एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। पटकथा किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी भी फिल्म या नाटक की कहानी को पटकथा कहते हैं। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों माधुर्य गुण होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 भेद माने गए हैं। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया, बिल्कुल सत्य होगा। किसान की गाय का नाम ओजरी था, सत्य होगा। गंभीरता शास्त्रीय गायन का स्थायी भाव है, सत्य होगा। संचारी भाव की उत्पत्ति 4 धातु से हुई, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 35 से असत्य होगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, सत्य होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थी इन क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो टोटली जो क्वेश्चन बताऊंगा 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ आपको बतानी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी छायावाद की 2 प्रवृत्तियों के नाम यहाँ से देख लो और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ठीक है।
और अब अगला क्वेश्चन 7वां, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में कर रही है। तो देखो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में कर रही है, और कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना। तो देखो प्यारे विद्यार्थी जीवनी और आत्मकथा में अंतर यहाँ से देख लेना, नाटक और एकांकी में अंतर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। ठीक है, जो प्यारे विद्यार्थी जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूंगा ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थी इसको पूरा का पूरा देख सकते हो। 90 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है मियां नसरुद्दीन, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ओके, नौकरी के ओहदे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अगला 10वां क्वेश्चन पूछा, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। लता के गायन की विशेषता क्या क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और इसके बाद में देखो 11वां क्वेश्चन, आंतरिक व्यक्तिगत साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। शब्दकोश किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो संचारी भाव किसे कहते हैं, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो संचारी भाव के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, रस के अंग यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी 15वां क्वेश्चन, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको बताना। तो देखो लोकोक्ति मुहावरे में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सार लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मीराबाई अथवा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय आपको लिखना। तो देखो मीराबाई सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मन्नू भंडारी अथवा कृष्णचंद्र का साहित्यिक परिचय प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना। तो देखो मन्नू भंडारी कृष्णचंद्र का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, कृष्णचंद्र का साहित्यिक परिचय प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपको देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भाव पल्लवन कीजिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, भाव पल्लवन इस प्रकार से आपको कर देना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सास हमारी पहचान है। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को प्यारे बच्चों देखो आपको पढ़कर लिखना है इन प्रश्नों के उत्तर। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 20वें के उत्तर को देख ले, संदर्भ प्रसंग ये लिखा, भावार्थ ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा देख सकते हो। 22वां क्वेश्चन पूछा है, अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को एक पत्र लिखे जिसमें क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया हो। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इसका वर्णन भी बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना हो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा लिख कर आना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मैंने बताए हैं, आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से तैयार कर लोगे और परीक्षा में लिख कर भी आ जाओगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।